I hope you all are fine. Today in this lecture, in standard 6 English medium, हमें जो बाकी की पोएम है, विच पोएम 7 सुभाषितानी, उसमें जो बाकी के 3 श्लोक है वो आज हम पूरा करेंगे. ओके. इससे पहले लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था उसका रिवाइज कर लेते हैं. ओके. सुभाषितानी, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सुभाषिता? सुभाषिता मीन्स हैज़ बीन कॉल्ड अ जेम ऑन दी अर्थ. ओके. जिसमें से हमारी लाइफ में चेंज आता है. ओके. तो यहाँ पे पहले श्लोक में किसकी बात की गई थी लास्ट लेक्चर में? वेरी गुड, ऑर्नामेंट्स की. ओके. हैंड, व्हाट इज़ द ऑर्नामेंट्स ऑफ हैंड? डोनेशन. ओके. व्हाट इज़ द ऑर्नामेंट्स ऑफ थ्रॉट? सो शास्त्रम. व्हाट इज़ द ऑर्नामेंट्स ऑफ ईयर? शास्त्रम. एंड व्हाट इज़ द ऑर्नामेंट्स ऑफ थ्रॉट? तो सत्यम. ओके. एंड सेकंड श्लोक, काकः कृष्ण मीन्स कोयल और कौवे के बीच में क्या तफावत है वो हमें कब पता चल जाता है? वसंत समय मीन्स इन स्प्रिंग सीजन. और इस श्लोक में से हमें सज्जन और दुर्जन कैसे पहचानना है वो हम पहचान सकते हैं. किससे? उसकी वाणी से हम पहचान सकते हैं कि सज्जन कौन है और दुर्जन कौन है. ओके. नाउ टुडे इन दिस लेक्चर वी विल लर्न थर्ड श्लोक. ओके. फर्स्ट आई रीड. यथा चित्तम तथा वाचा, यथा वाचास्तथा क्रिया, चित्ते वाण्यां क्रियायां च साधूनामेक रूपता. Now we recite, I will recite. यथा चित्तं तथा वाचो, यथा वाचास्तथा क्रिया, चित्ते वाण्यां क्रियायां च साधूनामेकरूपता, च साधूनामेकरूपता. Okay. I hope you understand how to recite the slok. Now we understand. यथा, यथा तथा मीन्स जस्ट एज, लाइक. यथा मीन्स लाइक, एज, जस्ट एज. चित्तम मीन्स माइंड. ओके. तथा मीन्स लाइक, सेम टू. वाचा मीन्स स्पीच. जस्ट एज द माइंड, द स्पीच इज जस्ट एज द स्पीच. क्या बोला है कि जैसा हमारा मन है ऐसी ही हमारी वाणी है. ओके. जस्ट एज द माइंड द स्पीच इज. ओके. जैसा हमारा मन है ऐसी ही हमारी वाणी है. यथा वाचाम तथा क्रिया मीन्स जैसा हम बोलते हैं वैसे ही हमारी एक्शन होनी चाहिए. मीन्स हमारे कर्म होने चाहिए. मीन्स जस्ट एज द स्पीच द एक्शन इज. ओके. जैसा हम बोलते हैं ऐसे ही हमारे कर्म होना चाहिए. लास्ट में चित्ते वाण्यां क्रियायां, जैसा द स्पीच द एक्शन इज, क्रियायां च साधुना मेक रूपता. देयर इज यूनिफॉर्मिटी, एक रूपता. यहाँ पे एक रूपता का मीनिंग क्या है? यूनिफॉर्मिटी. ओके. देयर इज यूनिफॉर्मिटी इन द थॉट, स्पीच एंड एक्शंस ऑफ गुड people. Okay. चित्ते means mind, वाण्याम means speech and क्रियायाम means deeds. तो यहाँ पे किस में एक रूपता देखने को मिलती है? सज्जन पुरुष में. ओके. गुड पीपल में. देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिए. ये कौन है? महात्मा गांधी और ये स्वामी विवेकानंद जी है. ओके. महात्मा गांधी राष्ट्रपिता है. वो जैसा वो उसमें उनका मन कैसा है कि जो वो बोलते हैं वो करते हैं. ओके. उनको आज़ादी दिलानी थी तो वो बोलते थे कि मैं आज़ादी ज़रूर दिलाऊंगा और उन्होंने करके भी दिखाया. ओके. तो यहाँ पे जैसा उसका माइंड है वैसे ही उनकी वाणी है और वैसे ही उनके कर्म है. और स्वामी विवेकानंद ने बोला है ना कि उठो जागो एंड ध्येय प्राप्त ना हो तब तक लगे रहो. ओके. तो यहाँ पे दोनों सत्पुरुषों की बात की गई है.
वैसे तो कई सत्पुरुष हैं, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ 2 सत्पुरुषों की बात कर रही हूँ। ओके, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, सभी सत्पुरुष लोग मन, वचन और कर्म में कैसे होते हैं? समान होते हैं। उनके विचार में भी समानता होती है, उसके वाणी में भी समानता होती है और उसके कर्म में भी समानता होती है। तो यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए? हमारे मन, वचन और कर्म में हमें समानता रखनी चाहिए। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस श्लोक वेरी वेल। क्या करने को कहा है यहाँ पे? जो सत्पुरुष है मीन्स जो गुड पीपल है, ओके, उसमें क्या समानता होती है? उसके थॉट्स, स्पीच एंड एक्शन में यूनिफॉर्मिटी मीन्स समानता देखने को मिलती है। जैसी वाणी जैसा मन वैसी वाणी, और जैसी वाणी वैसा कर्म करना चाहिए। वैसा ऐसा सत्पुरुष लोग में समानता देखने को मिलती है। ओके, नाउ वी अंडरस्टैंड नेक्स्ट श्लोक। नाउ वी कम इनटू 4th श्लोक। यहाँ पे क्या कहा है? देखो, यहाँ पे ये पिता है और ये माता जी है, और यहाँ पे जो बच्चे हैं वो उनके पैर छू रहे हैं। तो इसके रिलेटेड ही ये श्लोक है। ओके, फर्स्ट आई रीड। सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेवमयः पिता मातरम पितरम तस्मात् सर्वयत्नेन पूजयेत्। तो किसकी बात की गई है? ओके, माता और पिता की। फर्स्ट आई विल रिसाइट। सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेवमयः पिता मातरं पितरं तस्मात् सर्वयत्नेन पूजयेत्, सर्वयत्नेन पूजयेत्। ओके, तो यहाँ पे किसकी बात की गई है? माता और पिता की। और माता पिता की हमें क्या करनी चाहिए? सेवा करनी चाहिए। इसकी बात की गई है इस श्लोक में। ओके, नाउ वी अंडरस्टैंड। माता सर्वतीर्थमयी माता, सर्वतीर्थ मीन्स हम नहीं कह रहे हम 4 धाम की यात्रा करने जाते हैं, तो 4 धाम की यात्रा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्या करना है? सिर्फ हमें माता पिता की केयर करनी चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे सर्वतीर्थमयी, ओके, सर्वतीर्थमयी मीन्स सिंबल ऑफ ऑल पिलग्रिमेजेस। ओके, तो माता मदर इज द सिंबल ऑफ ऑल पिलग्रिमेजेस। एंड सर्वदेवमय पिता, सर्वदेवमय मीन्स सिंबल ऑफ ऑल गॉड्स, मीन्स फादर इज द सिंबल ऑफ ऑल गॉड्स। मातरम पितरम तस्मात्, तो वी ऑलवेज पितरम तस्मात् सर्वयत्नेन पूजयेत्, तो हमें माता पिता की क्या करनी चाहिए? सेवा करनी चाहिए। ओके, मीन्स वी मेक्स ऑल एफर्ट्स टू वर्शिप मदर एंड फादर। ओके, तो यहाँ पे इस श्लोक में से हमें क्या सीखने को मिलता है? कि हमें माता पिता की हर तरह से पूजा करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। ओके, आपको स्टोरी तो पता ही होगा लॉर्ड गणेशा और कार्तिकेय की। कार्तिकेय कहाँ पे जाता है? वो पृथ्वी की प्रदक्षिणा करने जाता है, लेकिन लॉर्ड गणेशा किसकी प्रदक्षिणा करता है? उसके माता पिता की, मीन्स लॉर्ड शंकर और पार्वती माता के आजू बाजू आसपास वो प्रदक्षिणा करता है, क्योंकि उसके हिसाब से, लॉर्ड गणेशा के हिसाब से माता पिता ही सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है। तो यहाँ पे हमें भी माता और पिता की हर तरह से सेवा करनी चाहिए। उनको इग्नोर मीन्स उनकी हमेशा जो भी केयर करनी पड़े वो करनी चाहिए। ओके, अगर हम पैर ना छू सके तो ठीक है, लेकिन उसको रिस्पेक्ट देना हमें सीखना चाहिए। माता और पिता को हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे मदर इज द सिंबल ऑफ ऑल पिलग्रिमेजेस, फादर is the symbol of all gods, therefore must make all efforts to worship mother and father. Okay, I hope you understand this slok very well. Now we come into next slok. See here, last slok.
First I read, and this is the 5th number श्लोक. सुखार्थी त्यजेत विद्याम विद्यार्थी त्यजेत सुखम. सुखार्थिनः कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिनः सुखम. ओके, यहाँ पे विद्यार्थी की बात की गई है कि विद्यार्थी को क्या त्यजना चाहिए, मीन्स क्या किसका त्याग करना चाहिए और किसको अपनाना चाहिए. जब उसको विद्या प्राप्त करनी है तो क्या छोड़ना चाहिए, और विद्या प्राप्त अगर उसको सुख चाहिए तो विद्या त्यजनी चाहिए. इसकी बात की गई है. फर्स्ट आई रिसाइट. सुखार्थी त्यजेत विद्या विद्यार्थी त्यजेत सुखम. सुखार्थिनः कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिनः सुखम. ओके, नाउ I will explain. Sukharthin means one who desires comforts, one who desires happiness. Okay. त्यजेत विद्याम. ओके, जिसको हैप्पीनेस मीन्स आराम से रहना होता है. टीवी देखो यहाँ पे है, आप देख सकते हो. ओके, ये विद्यार्थी टीवी देख रहा है. ओके, अगर वो टीवी ही देखता रहा तो क्या होगा, वो पढ़ने में ध्यान नहीं लगा पाएगा और उसका परसेंटेज भी लो आएगा. ओके, तो यहाँ पे क्या कहा है कि अ पर्सन हु डिज़ायर्स कम्फर्ट्स गिव अप द नॉलेज. और जिसको हैप्पीनेस चाहिए उसको क्या करना चाहिए, नॉलेज को त्याग करना चाहिए. और जिसको विद्या प्राप्त करनी है, देखो ये स्टूडेंट पढ़ रहा है तो उनको क्या त्याग करना चाहिए, उनको ये कंफर्ट गिव अप करना चाहिए. मीन्स एंड अ पर्सन हु डिज़ायर्स नॉलेज, जिसको नॉलेज प्राप्त करनी है, मस्ट गिव अप कंफर्ट मीन्स हैप्पीनेस छोड़ देना चाहिए. मीन्स हैप्पीनेस गिव अप करनी चाहिए. दोनों ऑपोजिट है, दोनों एक साथ नहीं रह सकते. ओके, आपको भी पता होगा अगर आप टीवी कंटिन्यू देखेंगे तो पढ़ने में ध्यान नहीं लगा पाओगे और आपका रिजल्ट कम ही आएगा. इसी तरह से जो स्टूडेंट पढ़ने में ध्यान लगाते हैं तो उनको कई मूवी, कई कार्टून, ओके, उनको वो छोड़ देने पड़ते हैं. तो यहाँ पे जिसको विद्या प्राप्त करनी है उनको हैप्पीनेस छोड़ देनी चाहिए और जिसको हैप्पीनेस प्राप्त करनी है उनको विद्या छोड़ देनी चाहिए. इसकी बात की गई है. तभी जब हम हैप्पीनेस छोड़ेंगे तभी हमें सफलता मिलेगी. ओके, तो यहाँ पे अ पर्सन हु डिज़ायर्स कम्फर्ट्स he must give up the knowledge. Vidya means knowledge. विद्यार्थी त्यजेत सुखम means a person he must give up the knowledge, and who desires knowledge give up comfort. Sukharthinah kuto vidya. From how can one desiring comfort get knowledge? And Sukharthina kuto sukham means from where can one desiring knowledge get comfort. ओके, तो यहाँ पे विद्या और सुख दोनों एक साथ नहीं रह सकते, इसकी बात की गई है. अगर हमें हैप्पीनेस चाहिए तो नॉलेज को छोड़ देना चाहिए. मीन्स यहाँ पे हैप्पीनेस की बात की गई है, नहीं कि नॉलेज हाई स्कूल की. ओके, यहाँ पे हैप्पीनेस, अगर हमें हैप्पीनेस डिज़ायर्स करते हैं, हम पार्टी जाना चाहते हैं, हम हर तरह की खुशी पाना चाहते हैं, तो हमें क्या विद्या त्याग देनी चाहिए. और जब हम विद्या को प्राप्त करना चाहें तो हमें हर प्रकार की खुशी, हर प्रकार के जो मूवी है, ओके, घूमना है, फिरना है, वो सब हमें छोड़ देना चाहिए. तभी हम अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लास्ट श्लोक very well. Okay, now we see the translation. See here, dear students, this is the translation of 3. Okay, ये 3 नंबर का ट्रांसलेशन है. ओके, ये आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है. ये 4 नंबर का ट्रांसलेशन है, वो आपको अपनी नोटबुक में लिख देना है. ओके, और ये लास्ट 5 नंबर का ट्रांसलेशन है, वो भी आपको अपनी नोटबुक में लिख देना है. ओके,
नाउ आपको क्या करना है, पहले लास्ट लेक्चर में जो भी मैंने ट्रांसलेशन लिखा है वो 2 ट्रांसलेशन थे और यहाँ पे 3, 4 और 5 ट्रांसलेशन आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। ओके, थैंक यू।